ओम नमः शिवाय। आज हम श्रवण करेंगे श्रावण मास महात्म का दूसरा अध्याय। श्रावण मास में कौन से धर्म का पालन करना चाहिए, यह सब इस अध्याय में बताया गया है। भगवान शंकर सनत कुमार जी से बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आप नम्र है, आप श्रद्धालु है, समस्त 12 गुणों से युक्त श्रोता है। आपने श्रावण मास के बारे में जो कुछ पूछा है तथा जो पूछने से रह गया है वह सब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उद्दंड थे, इसलिए उन्हें अपना 5वां सिर कटवाना पड़ा। वे मत्स्य रसा को छोड़कर मेरे शरीर में आए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यानपूर्वक सुन लेना। श्रावण मास में नियमों का पालन कर व्रत रखकर सायंकाल को 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का त्याग करें। पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मंजीरी युक्त पत्ती और बेलपत्रों से मेरी लक्ष्य पूजा करें। कोटिलिंग पूजन करें। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराएं। नियम का पालन करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक यदि प्रिय है, अंत उसे भी करें। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अनंत फल देने वाला होता है। इस मास में भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। पत्तल में भोजन करें। प्रातःकाल स्नान करें। इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पुरश्रवण भी उत्तम सिद्धि देने वाला होता है। गायत्री मंत्र और ओम नमः शिवाय का जप करें। श्री सूक्त का जाप भी अधिक फलदायी होता है। गृहज्ञ कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम करने पर सद्य फलता मिलती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ देता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। मुझे श्रावण मास से अधिक और कोई भी मास प्रिय नहीं है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फल स्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है सनत कुमार। इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार का दिन मेरी पूजा का दिन है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास के अमावस्या तक होने वाले संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नाम का व्रत कहलाता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुध का व्रत और बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीविका देवी का व्रत रखते हैं। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत रखा जाता है। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को बताता हूँ। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नाम का व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत या गणेशोत्सव का व्रत कहते हैं। श्रावण के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पूजन का व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन सुपोदन व्रत रखा जाता है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करना चाहिए। श्रावण मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य श्रावण मास की दोनों पक्ष शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी को आशा व्रत रखते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु का पवित्रारोपण करना कहा गया है, इसीलिए इस तिथि को भगवान श्रीहरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान करता है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, रक्षाबंधन और श्रावणी कर्म, सर्पबलि तथा रुयग्रीव जयंती मनाई जाती है। रेग्रीव नामक भगवान विष्णु का यह अवतार माना गया है। उपरोक्त 7 व्रत श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को
संकट चतुर्दशी, जिसे आम भाषा में संकट चौथ कहते हैं, तथा कृष्ण पक्ष की पंचमी को मानव कल्पादि व्रत रखा जाता है। श्रावण कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु के श्री कृष्ण नाम से 16 कला से युक्त अवतार लिया था। उस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। श्रावण मास की अमावस्या के पिठोरी व्रत का विधान है। इस दिन कुशों उत्पादन करें और वृषभों को पूजन करें। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता है। प्रतिपदा के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया की गौरी, चतुर्थी तिथि के गणेश, पंचमी तिथि के नाग, षष्ठी तिथि के स्कंद, सप्तमी तिथि के सूर्य, अष्टमी तिथि के भगवान शिव, नवमी तिथि की दुर्गा, दशमी तिथि के यम, एकादशी तिथि के विश्वदेव स्वामी है, द्वादशी तिथि के श्रीहरि, त्रयोदशी तिथि के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा हैं। अमावस्या के स्वामी पितर है। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस श्रावण मास के प्राप्त अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से 12वां अंश 40 घड़ी बीत जाने पर अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि को 7 दिन पहले से ही अर्घ्य देना शुरू कर दे। 12 महीने में सूर्य भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। श्रावण मास में गर्भास्त्र नाम से प्रज्वलित होते हैं, इसलिए श्रावण मास में भक्तिपूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही, अश्विन मास में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई भक्त यह संपूर्ण विधान करने में असमर्थ हो तो उसे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तर रूप से वर्णन करना कई 100 वर्षों से भी पूरा नहीं हो सकता। भक्तजन मेरे या श्री हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करें। मेरे और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भक्त श्री हरि को प्रिय है और श्री हरि के भक्त मुझे प्रिय है। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करते हैं या करेंगे वे नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म पालन करें। इति श्री श्रावण मास महात्मा कथा अध्याय 2 समाप्त। हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। केदारनाथ की बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महात्मा है। केदारनाथ के संबंध में लिखा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है उसकी यात्रा निष्फल हो जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पाप के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाता है। 11,000 युग में भगवान शिव के बहुत सारे भक्त हुए हैं जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए घोर तप किए हैं। उनमें से एक भक्त हुए हैं नर और नारायण, जिनकी भक्ति की कथाएं आज भी वैष्णवों के मुख से सुनी जाती हैं। वैसे तो उनकी भक्ति की शक्ति संबंधित बहुत सारी कथाएं शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन केदारनाथ धाम से जुड़ी ये कथा अतुलनीय है। आइए जानते हैं कैसे उन्होंने शिव की आराधना की और कैसे केदारनाथ धाम का निर्माण हुआ। भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र धर्म की पत्नी का नाम रुचि था। उनके गर्भ से श्री हरि ने नर और नारायण नाम के 2 महान तपस्वी के रूप में धरती पर जन्म लिया। नर और नारायण विष्णु जी के 24वें अवतार थे। जन्म के बाद उनकी रुचि भक्ति में बढ़ती गई। अपनी माता से आज्ञा लेकर वे उत्तराखंड की पवित्र स्थली बद्रीवन में और केदारवन में तपस्या करने के लिए चले गए। बद्रीवन में आज बद्री का आश्रम बना है। वहीं नर और नारायण नाम के 2 पहाड़ भी स्थित है। नर और नारायण की तपस्या को देखकर देवराज इंद्र ने सोचा कि ये तप के द्वारा मेरे इंद्रासन को लेना चाहते हैं। ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव, वसंत तथा अप्सराओं को भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर और नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव तथा उसके सहयोगी का कोई प्रभाव न पड़ा। कामदेव
वसंत तथा अप्सराएं शाप के भय से थरथर कांपने लगे। उनकी दशा को देखकर नर नारायण ने कहा, तुम लोग मत डरो, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों को स्वागत करते हैं। नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी सुनकर कामदेव अपने सहयोगी के साथ अत्यंत लज्जित हुए। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व है। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप देवादिदेव विष्णु हैं। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि सुंदर सुंदर नारियां और नर नारायण की सेवा कर रही है। नर नारायण ने कहा, तुम इन स्त्रियों में से किसी एक को मांगकर स्वर्ग में ले जा सकते हो, वहां स्वर्ग के लिए भूषण स्वरूप होगी। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में से सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलनीय महिमा के बारे में सबसे कहा, जिसे सुनकर देवराज इंद्र चकित होकर भयभीत हो गए। इंद्र को भी श्री नर और नारायण के प्रति अपनी दुर्भावना और दुष्कर्म के विषय में पश्चाताप हुआ। नर और नारायण ने शिवजी का दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की। वे बिना कुछ खाए पिए दिन रात भोलेनाथ की पूजा करते रहे। लंबे अरसे के बाद शिवजी ने खुश होकर नर नारायण को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तब नर नारायण ने कहा, प्रभु हमारी एक ही इच्छा है कि आप इस स्थान में पार्थिव शिवलिंग के रूप में हमेशा रहे एवं इस जगत पर सदैव आपका आशीर्वाद बना रहे। तभी से शिवजी के लिंग के रूप में केदारनाथ में विराजित है। कहा जाता है कि इसके आसपास मंदिरों का निर्माण पांडवों ने करवाया था। पांडवों के संबंधित केदारनाथ धाम की कथा। पांडवों से संबंधित केदारनाथ धाम की कथा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्याभिषेक किया गया। उसके बाद करीब 4 दशकों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज्य किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हे नारायण, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने बंधु बांधवों की हत्या का कलंक है। इस कलंक को कैसे दूर किया जाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि यह सच है कि युद्ध में भले ही जीत तुम्हारी हुई है, लेकिन तुम लोग अपने गुरु और बंधु बांधवों को मारने के कारक हो, पाप के भागी बन गए हो। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। अंत महादेव की शरण में जाओ। इसके बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट गए। उसके बाद पांडवों ने पापों से मुक्ति के लिए चिंतित रहने लगे और मन ही मन सोचते रहे कि कब राजपाट को त्याग कर शिवजी की शरण में जाए। उसी बीच एक दिन पांडवों को पता चला कि वासुदेव ने अपना देह त्याग दिया है, वो अपने परम धाम लौट गए हैं। ये सुनकर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लग रहा था। गुरु, पितामह और सखा सभी तो युद्ध भूमि में ही पीछे छूट गए थे। माता, श्रेष्ठ पिता और काका विदुर भी वनगमन कर चुके थे। सदा के सहायक कृष्ण भी न रहे। ऐसे में पांडवों ने सारा राज्य परीक्षित को सौंप दिया और द्रौपदी समेत हस्तिनापुर छोड़कर शिवजी की तलाश में निकल पड़े। हस्तिनापुर से निकलने के बाद पांचों भाई और द्रौपदी भगवान शिव के दर्शन के लिए सबसे पहले पांडव काशी पहुँचे, पर भगवान शिव वहाँ नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहाँ कहीं भी वे लोग जाते वहाँ शिव जी वहाँ से चले जाते। इस क्रम में पांचों पांडव और द्रौपदी ने एक दिन शिवजी को खोजते हुए हिमालय तक आ पहुँचे। यहाँ पर भी शिवजी ने इन लोगों को देखा तो वे छिप गए, परंतु यहाँ पर युधिष्ठिर ने भगवान शिव को छिपते हुए देख लिया। तब युधिष्ठिर ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, आप कितना भी छिप जाए, लेकिन हम आपके दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप इसीलिए छिप रहे हैं
क्योंकि हमने पाप किया है। युधिष्ठिर के इतना कहने के बाद पांचों पांडव आगे बढ़ने लगे। उसी समय एक बैल उन पर झपट पड़ा। ये देख भीम ने उसे लड़ने लगे। इसी बीच बैल ने अपना सिर चट्टानों के बीच छुपा दिया, जिसके बाद भीम उसकी पूंछ पकड़कर खींचने लगे तो बैल का धड़ सिर से अलग हो गया। उस बैल का धड़ शिवलिंग में बदल गया और कुछ समय बाद शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने पांचों पांडवों के पाप क्षमा कर दिए। आज भी इस घटना के प्रमाण से केदारनाथ का शिवलिंग बैल के कूल्हे के रूप में मौजूद है। भगवान शिव को अपने सामने साक्षात देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद भगवान शिव ने पांडवों को स्वर्ग का मार्ग बतलाया। फिर वे अंतर्धान हो गए। उसके बाद पांडवों ने उस शिवलिंग की पूजा अर्चना की और आज वही शिवलिंग केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पांचों पांडवों को स्वर्ग जाने का रास्ता स्वयं भगवान शिव ने दिखाया था। इसीलिए हिंदू धर्म में केदारनाथ स्थल को मुक्ति स्थल भी माना जाता है और ऐसी मान्यता है, अगर कोई केदारनाथ दर्शन का संकल्प लेकर निकले और उसकी मृत्यु हो जाए तो उस जीव को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। आइए जानते हैं केदारनाथ क्यों जाने जाते हैं जागृत महादेव। केदारनाथ के दर्शन करने के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को बेहद ही मुश्किल माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन दे बगैर नहीं रहते। इसी बात से जुड़ी भगवान शिव के एक भक्त की कहानी है, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहाँ जाने लगा। तो चलिए जानते हैं और वो कहानी सुनते हैं, जिसके बाद केदारनाथ को जागृत महादेव कहाँ जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ के धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। पहले यातायात की सुविधा तो थी नहीं, वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उससे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता और मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वहाँ केदारनाथ धाम पहुँच ही गया। केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वहाँ उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित से प्रार्थना की कि कृपया करके दरवाज़ा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, लेकिन वहाँ तो नियम है कि एक बार द्वार बंद हो गए तो बंद। इसके बाद वहाँ बहुत रोता रहा, बार बार भगवान शिव को याद करता रहे, प्रभु बस एक बार दर्शन करा दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था कि लेकिन उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ ठंड पड़ती है और सभी लोग वहाँ से चले गए। वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था कि अपने शिव पर कि वो ज़रूर कृपा करेंगे और उसके दर्शन अवश्य देंगे। उसे बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा कि एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और उसके पास में बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। फिर बहुत देर तक उसने बातें करते रहा। बाबा जी को उस पर दया आ गई और वहाँ बोले, बेटा मुझे लगता है कि सुबह मंदिर ज़रूर खुलेगा, तुम ज़रूर दर्शन करोगे। बातों ही बातों में इस भक्त को न जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आँख खुली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वहाँ बाबा कहीं नहीं देखे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं और अपनी पूरी मंडली के साथ उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा, इस बीच कोई नहीं आया यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा कि तुम वही हो जो मंदिर के द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिल रहे थे।
6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा कि नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मुझसे मिले थे, मैं तो यहीं रात में सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करने के लिए गया था, आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उनको सन्यासी बाबा के मिलने की और उनके साथ की गई सारी बातें बता दी कि एक सन्यासी बाबा आए थे। उनके बाल लंबे थे, बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लिए, मृगशाला पहने हुए। पंडित और सब लोग उसके चरणों में गिर पड़े। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर लिए। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तन कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारे विश्वास के कारण हुआ है। इसी कहानी की वजह से केदारनाथ को जागृत महादेव बुलाया जाता है। बोलो भगवान शंकर की जय। हर हर महादेव।